नमस्कार साथियों। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। तो इस सतसैया के 10 दोहे जो हमारे कल के प्रकरण में छूट गए थे, जिन्हें हम आज कर रहे हैं, तो सीधा हम विषय वस्तु की ओर उन्मुख होते हैं। 11वां दोहा है। देखिए, आप स्क्रीन की साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएं। को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात। को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात। ज्यों ज्यों सूरजी भज्यो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। अब इसमें कठिन शब्दार्थ आप चाहें तो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि कठिन शब्दार्थ जिनके पास शब्दकोश अच्छा है वही ऐसे दोहों का सरलार्थ कर सकता है। छूटो यानी कि छूटना सामान्य सा शब्द है। ई यानी कि इस, जाल यानी कि जाल, परी यानी कि पढ़ने के बाद, कत यानी कि क्यों, कुरंग यानी कि मृग या हिरण, अकुलात यानी कि बेचैन होना, ज्यों ज्यों जैसे ही, सूर्य यानी कि सुलझाना, भजो यानी कि भागना, उर्जत यानी कि उलझना, जात यानी कि जाता। इसमें बिहारी अन्योक्ति के माध्यम से जो माया से ग्रसित है या जो संसार के माया चक्र में फंसा हुआ है, उसके संबंध में एक हिरण के माध्यम से कहना चाहते हैं कि को छूट्यो यही जाल परी कत कुरंग अकुलात, यानी कि ये मृग या हिरण, तू क्यों इतना बेचैन होता है? क्योंकि इस जाल में पड़ने के बाद में लाख कोशिश क्यों ना करे, फिर भी ऐसे जाल में फंसने के बाद में निकलना बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, आगे देखिए, ज्यों ज्यों सूरजी भज्यो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। जैसे ही उस जाल से हिरण निकलने की कोशिश करता है, ठीक उसी कोशिश के कारण या सुलझने के कारण में या जितनी कोशिशें करता है उसी अनुपात में उलझता जाता है। और अन्योक्ति के रूप में आप देखें तो एक भक्त या जो निर्लिप्त माया से सदैव दूर है, उनके माध्यम से कहा गया है कि ये माया से या धन लोलुप व्यक्ति को कहा गया है कि आप एक बार फंसने के बाद में कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, लेकिन उसमें निकलना बहुत मुश्किल काम है या उसमें निकलना हमारे वश की भी बात नहीं है। जैसे भी हम निकलने की कोशिश करते हैं उसमें उलझते जाते हैं। तो ये आपका बिहारी का दोहा, जिसमें ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और नीचे वाली पंक्ति जो है उसमें विरोधाभास अलंकार है। ज्यों ज्यों सूरजी भजो चाहे त्यों त्यों उर्जत जात। तो ये विरोधाभास अलंकार का सूचक है। तो ये आपका दोहा, जिसमें माया पर या माया से फंसे हुए व्यक्ति का चित्रण किया गया है। फिर अपन अगला दोहा देखें। अगले दोहे में देखिए आप, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोन हंसे दैन कहे नट जाए। बतरस यानी कि बातों का रस, लालच हो गया, मुरली लाल श्री कृष्ण, धरी यानी कि धारण करना, लुकाई यानी कि छुपा है, फिर सोह करे यानी कि शपथ लेना, भौं यानी कि हमारा भौएं या आईब्रो, नटी यानी कि मुकर जाना या इनकार करना। अब इसमें एक सखी या गोपी समझे कहना चाहती है कि राधा श्री कृष्ण की बातों का रस या उनकी बातों के रस का उनको लालच है कृष्ण का, तो छोटा जब कृष्ण जो है उनकी मुरली को छुपा लेती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यानी कि राधा को श्री कृष्ण की बातों को या श्री कृष्ण की बातों के रस की लालच थी, इसलिए उनकी मुरली को छुपा लेती है। अब कृष्ण जो है उनको मुरली सबसे ज़्यादा प्रिय है, और तब वो पूछते हैं तो राधा सौगंध खाती है, शपथ खाती है और हंसती भी है। जब वो इस प्रकार से कृष्ण को लगता है कि वास्तव में मेरी मुरली राधा के पास है, तो वो देने को कहते हैं, और जब देने को कहते हैं
तो राधा मुकर जाती है कि नहीं, मेरे पास तो मुरली है नहीं, और शपथ खा करके इस चीज़ को स्पष्ट करती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोक करके रखती है, उनकी बातों के रस को पाने का प्रयास करती है। तो ये इसमें आपके एक बातों का रस या श्री कृष्ण के जो बात करने का लहजा या उनका जो तरीका है उस पे मुग्ध राधा का जिक्र किया गया है। बतरस लालच लाल की, या बतरस में रूपक अलंकार है। बाकी नॉर्मली जो कठिन शब्दार्थ है इनको भी आप समझें ताकि इस संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यदिसी नंद किशोर। आप वीडियो में शायद सुन पा रहे होंगे, हमारे यहाँ भी मोर नाच रहे हैं, जिनकी आवाज़ इस माध्यम से आपको शायद पहुँच चुकी होगी। नाची अचानक ही उठे, बिनु यानी कि बिना, पावस यानी कि वर्षा, मोर यानी कि मोर, नंदित यानी कि आनंदित, दिशि यानी कि दिशा, नंद किशोर यानी कि श्री कृष्ण। अब इसमें कोई सखी दूसरी अपनी नायिका से जो अपने पति प्रदेश गए हैं या प्रेषित पति का है, जिनका पति प्रदेश गया हो और उनको आने की आस है फिर भी नहीं आते हैं, तब एक सखी उस सखी से कहती है जो प्रेषित पति का है, उनको कहती है कि देख, अचानक देखिए बिना वर्षा के मौसम के जंगल में या वन में मोर नाच रही है, और इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण वहाँ आ गए हैं, जो कि बादलों के जैसे या मेघ के जैसे या श्याम वर्ण के है, और इसलिए उनको भ्रांति हो गई है बादलों की, और इसलिए जो बिना बरसात की मौसम या बिना वर्षा के भी वो नाचने लगे गए हैं। जहाँ एक सखी या एक नायिका दूसरी नायिका को समझाने का प्रयास करती है या प्रेषित पतिका को समझाने का प्रयास करती है, पर इसमें मोटे रूप में देखा जाए तो भ्रांतिमान अलंकार भी है, और दूसरा बिनु पावस वन मोर में आपकी विभावना अलंकार है कि बिना कारण के कार्य हो जाना। वर्षा का मौसम नहीं है फिर भी मोर नाच रहे हैं, तो कारण नहीं है, कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, विभावना अलंकार भी है। और बाकी कठिन शब्दार्थ इसमें पावस है या दिशि है या बिनु है या नंदित है, इस प्रकार के आप याद रखें ताकि आप जब भी पढ़ें तो इस दोहे का सरलार्थ या भावार्थ करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। चलें फिर अपन अगला दुआ देखते हैं कि लिखन बैठ जा की छवि, लिखन बैठ जा की छवि, गही गही गर्भ गरूर, भयने कहते जगत के चतुर चितेरे कूर। अब इसमें एक नायिका दूसरी नायिका के चित्रण के संबंध में अपने नायक से या उस नायक से कहती हैं जिनकी नायिका दूर बैठी है, और वो क्या कहती है कि लिखन बैठी जा की छवि। कठिन शब्दार्थ में देखें तो जाकी यानी कि जिसकी, छवि यानी कि रूप, गर्भ यानी कि गर्भ, गरुड़ यानी कि गुरूर या घमंड, भय न यानी कि हुए कहते यानी कि कितने, जगत यानी कि संसार, चतुर यानी कि ठीक है, चित्रकार, और कूर यानी कि मूर्ख। हम हमारे शब्द में कूड़ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, या मूर्ख से लिया जाता है कि लिखन बैठी जा की छवि, गई गई गर्भ गुरूर, यानी कि नायिका का जो रूप है वो परिवर्तनशील है, बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है। इसलिए जब भी उनकी छवि लिखने के लिए कोई चित्रकार या कोई चितेरा बैठता है तो वो उनको तो अहंकार होता है कि मैं इसका चित्रण या इसका चित्र बना सकता हूँ, मगर वो नहीं कर पाता है, क्योंकि भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कूर, यानी कि उस नायिका के सौंदर्य की परिवर्तन की गतिशीलता इतनी है कि कई सारे चतुर जो चितेरे हैं वो भी उस नायिका के लावण्य में या सौंदर्य में परिवर्तनशील सौंदर्य का चित्रण नहीं कर पाए, और वो भी मूर्ख साबित हो गए। कहने का अर्थ यह है कि एक सखी अपनी सखी नायिका का चित्रण नायक के सामने इस प्रकार से करती है कि उस नायक को यह एहसास करा देती है अतिशयोक्ति के माध्यम से, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है, तो उसके माध्यम से स्पष्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है कि कई सारे चित्रकार जो दुनिया भर के सजग और समझदार और सबसे बेहतरीन चित्रकारों में शुमार है, वो भी इस नायिका के परिवर्तनशील क्षण क्षण में बदलने वाले शारीरिक सौंदर्य का चित्रण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक नायिका के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण या दृष्टांत दिया गया है। अगला दोहा आप देखें,
अगले में झीने पट में झुलमुली झलकती योप अपार, झीने पट में झुलमुली झलकती योप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती सपलवदार। कठिन शब्दार्थ। झीना यानी कि झीना, बारीक हल्का, पट यानी कि वस्त्र, झुलमुली नाम का एक कान का आभूषण होता है, झलकती यानी कि झलकना, ओप यानी कि शोभा जिनको हम ओपय कहते हैं, अच्छा लगने को कहते हैं, अपार यानी कि बहुत ज़्यादा जिसका कोई पार नहीं, सुर तरु आपके देववृक्ष या कल्पवृक्ष को कहते हैं, मनु यानी कि मानव, सिंधु नदी को कहते हैं, लस्ती यानी कि सुशोभित होना, सपलस यानी कि पत्तों के सहित, डार यानी कि डाली। कठिन शब्दार्थ इसमें कुछ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ बहुत गंभीर और शानदार है कि एक नायिका का जिक्र या एक नायिका के रूप सौंदर्य का जिक्र किस प्रकार से किया गया है कि एक नायिका जिनके जीणे या महीन कपड़े पहने हुए है या घूंघट डाला हुआ है, लेकिन जब उसके कान का आभूषण जो झुलमुली है वो जैसे उन झीने कपड़ों में दिखता है तो उनकी जो शोभा है या उनकी जो झलक है या उनका जो आकर्षण है वो निश्चित रूप से अपने आप में आकर्षित करने वाला है। ऐसा आकर्षण लग रहा है जैसे मानो किसी नदी के या सिंधु के पास में कल्पवृक्ष है और कल्पवृक्ष की जो डाली है या जो पत्ते हैं वो किस प्रकार से उस पानी के पास में या उस नदी के पास में सुशोभित हो रही है। ठीक उसी प्रकार से नायिका के महीन कपड़ों में या उनके घूंघट में झुलमुली नामक कर्ण आभूषण या उनके जो शरीर है वो अपने आप में आभामय लग रहा है या उस कल्पवृक्ष की भांति शोभायमान हो रहा है जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है। तो यहाँ पर एक नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिमय चित्रण किया गया है। बिहारी जो कि भक्ति नीति और श्रृंगार तीनों का मिश्रण से अपनी सतसई की रचना करते हैं, तो जाहिर है कि नायिका के सौंदर्य का जिक्र भी बेहतर तरीके से करते हैं। चलिए फिर आगे। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन मैं करत खे नैन नहुशी बात। इसमें एक नायक और नायिका के मिलन का दृष्टांत है या चित्रण है कि एक ही घर में या एक ही भवन में, एक सदन में जहाँ परिवार के सारे सदस्य बैठे हैं, वहाँ पर नायक भी बैठा है और नायिका भी बैठी है। और जब दोनों उसमें या उस भवन में बैठते हैं और किस प्रकार से अपने नेत्रों से या आँखों के इशारे से या शारीरिक चेष्टाओं से बातचीत करते हैं, तो उसको बिहारी ने बड़े अच्छे और मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है कि जब नायक अभिसार का प्रस्ताव रखता है या प्रेम का प्रस्ताव रखता है तो नायिका उसको देख करके थोड़ी मुकर जाती है या अच्छा नहीं लगता है उनको, और इसलिए जब अच्छा नहीं लगता है या वो अपने शारीरिक चेष्टा को परिवर्तित करती है तो नायक जो रीझ जाता है, प्रश्न हो जाता है, और जब नायक प्रश्न हो जाता है तो नायिका खींच जाती है, थोड़ी सी एक प्रकार से यूँ हो जाती है। फिर जब दोनों की आंखें मिलती हैं, दोनों की नज़रें मिलती हैं तो वो प्रश्न होते हैं, खिलते हैं, और जब इस प्रकार से होती है तो स्वाभाविक है कि लज्जा भी आएगी। और इसलिए भरे भवन में ही आंखों से नायक और नायिका बात करते हैं, जिनमें दोनों परिवारों के या कई सारे लोग बैठे रहते हैं, फिर भी किसी को पता नहीं पड़ता है, मगर नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों के इशारे से अभिशाप का प्रस्ताव रखते हैं और उस प्रकार से किस प्रकार से अपनी बात को उसी भवन में कर देते हैं जहाँ पर परिवार के सारे सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर भी बिहारी की शैली या लिखने का लहजा या तरीका एकदम शानदार तरीके से जो मात्र एक दो में स्पष्ट कर दिया है। इसमें कठिन शब्दार्थ में भवन भवन को कहते हैं, नैननु आँखों को कहते हैं, सो यानी कि शे, लजियात यानी कि लजाना, खिलना प्रश्न होना, मिलना, खींचना यानी कि खींच जाना, रीझना यानी कि मुख धोना या रीझ जाना, नटना मना करना, और कहत यानी कि कहना। ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं दिखती है। सामान्यतया बिहारी ने सामान्य शब्दावली के शब्दों का प्रयोग किया है। फिर हम अगला दोहा देखें बिहारी सतसई का, जो हमारे संकलित है। इसमें लिखा है कि कागत पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात। कागत पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कई है सबू तेरो हियो मेरे ये की बात। एक नायिका जिसका पति परदेश है या दूर गया हुआ है, तो वो अपनी व्यवस्था का जिक्र करती है कि कठिन शब्दार्थ में कागज यानी कि खत लिखने का जरिया या कागज
और संदेशु संदेश तेरो यानी कि तेरा, यो यानी कि हृदय, मेरा ये यानी कि हृदय, नियो यानी कि हृदय। अब इसमें देखिए, कागत पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, यानी कि एक नायिका जो विरह से इस प्रकार से पीड़ित है, वो अपने पति को मन ही मन संदेश देना चाहती है कि मैं कागज पर लिखने का प्रयास करूं, मेरे शरीर में इतनी शिथिलता आ गई है आपके अभाव में या आपके न होने की स्थिति में, मैं कागज पर लिख नहीं पाती। और दूसरी बात, कहत संदेशु लजाता, और यह भी नहीं है कि मैं किसी को भेजूं जो आप तक मेरा संदेश पहुंचाए, इसमें मुझे लजा आती है। यानी कि मैं किसी संदेशवाहक को या संबंधिया को भेज नहीं सकती। और कई है सबू तेरो यूँ मेरे ये की बात, और मेरे हृदय पर, मेरे दिल पर आपके प्रति चाहत का कितना भाव है, या मैं आपको कितना चाहती हूँ, या मैं आपको किस रूप में चाहती हूँ, या मुझे विरह रूपी उद्विग्नता किस प्रकार से परेशान कर रही है, यह आपका हृदय अच्छी तरह से जानता है। इसलिए हे नायक या हे पतिदेव, आप मेरे मन की बात को समझ करके और वापिस अपने प्रदेश लौटे या नायिका की ओर उन्मुख हो जाएं। तो इस प्रकार से इसमें एक वियोग से ग्रसित नायिका का चित्रण बिहारी ने किया है। अगला देखिए, कहत सबे बेंद दिए अंकु 10 गिनो हो तू, तिये तलवार बेंद दिए अगणि तू बढ़त उदो तू। सबे यानी कि सब, बेंदी यानी कि बिंदी, अंक या अंकु यानी कि अंक, 10 गुणों यानी कि 10 गुना, तिये यानी कि स्त्री, लीलाट यानी कि ये ललाट, बेंदी यानी कि यहाँ बिंदी दी जाती है वो, अगणित यानी कि बहुत ज़्यादा, बढ़तु यानी कि बढ़ना, उदोत यानी कि प्रकाश। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो हो तू। अब देखिए, सब लोग कहते हैं और आप समझते भी है कि किसी भी अंक पर बिंदी देते हैं तो वो 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 1 है, 1 के बिंदी दें तो 10 हो गए, यानी कि 10 गुना, 10 को बिंदी दें तो 100 हो गए, तो 10 का 10 गुना 100, 100 के बिंदी दें तो 100 का 10 गुना 1000। तो कवि बिहारी की गणना का भी एक ज्ञान इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी संख्या पर बिंदी देने से वो 10 गुना हो जाती है। लेकिन तिये लिलार बेंदी दिए, लेकिन स्त्री के ललाट पर या स्त्री के जो ललाट है उस पर बिंदी देने से अगणितु बढ़त उद्धोतु, जबकि वास्तविकता यह है कि 10 गुना उनका असर होता है बिंदी का। लेकिन स्त्री या नायिका के ललाट पर बिंदी देने से उसके अंदर 10 गुना की बजाय अगणित, जिनका कोई हिसाब नहीं, यानी कि अनंत मात्रा में उनका जो सौंदर्य है वो प्रकाशित होता है, उद्योत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि नायिका में या नायिका अपरम सौंदर्य से लबरेज है या अपरम सौंदर्यशाली है। अगला देखिए, दीठी ने परतु समान दुति कनक कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत परसी पिछाने जात। डीठी यानी कि देखना, परतु यानी कि पढ़ना, समान, ठीक है, दुति यानी कि चमक, कनक यानी कि सोना, कनक से गात यानी कि इस गात शरीर को कहते हैं, भूषण आभूषण को कहते हैं, कर यानी कि हाथ, कर्कश यानी कि कठोर, परसी यानी कि स्पर्श करना, पिछाने यानी कि पहचानना, जात यानी कि जाता है। अब देखिए, एक नायिका जिनका जो वर्ण है वो गौर वर्ण है और सोने सा वर्ण, तो उसमें क्या है कि सोना कौन सा है और नायिका के अंग कौन से हैं पता नहीं पड़ता है। तो इसलिए डीठी ने परतु समान दुति कनक कनक से गात, यानी कि सामने से आप नायिका को देख करके ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये नायिका का अंग है या नायिका के अंग पर चढ़ा हुआ सोना है। तो सोना और सोने सा शरीर कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता है। इसलिए भूषण कर कर कस लगत, जो आभूषण है स्त्री के, उनको जैसे इस प्रकार से हाथ लगाते हैं थोड़ा वो कठोर लगता है, और जो शरीर है परसी पिछाने जात, उनको स्पर्श करते हैं, उनको छूते हैं तो कोमल लगता है। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि नायिका की जो सुंदरता या नायिका का जो आकर्षण इतना ज़्यादा है कि सोने में और उसके शरीर के उन कोमल अंगों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या कोई अपन फ़र्क नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उसको छू करके स्पर्श करके पता किया जा सकता है
कि ये नायिका के शरीर पर चढ़ा हुआ सोना है और ये नायिका का वास्तविक शरीर है, जो उनकी कोमलता से स्पष्ट होता है। तो कहने का अर्थ ये, इसमें भी नायिका के अपरिमित सौंदर्य का जिक्र किया गया है। अब हमारा बिहारी सतसई का जो 20 दोहे है, उसमें अंतिम 20वां दोहा है कि अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गे। अब देखिए, अंग अंग सामान्य से जग नग नगीने को कहते हैं, जगमगत यानी कि जगमगाट, दीप शिखा यानी कि दीप की लो, दीपक की लो, दे यानी कि शरीर, दिया यानी कि दिया, बड़ा यानी कि बुझाना, ध्यान रखना, और उजियार यानी कि प्रकाश यानी कि शरीर। अब देखिए, एक नायिका का जो शरीर है उस पर आभूषण या नगीने या नग इस प्रकार से जड़े हुए हैं कि उसका अंग अंग उस आभूषणों से या उस नग से जगमगा रहा है, प्रकाशित हो रहा है। जिस प्रकार से दीप शिखा होती है, उसी तरह से उनका देह या उनका शरीर जो है वो प्रकाशित हो रहा है। जैसे दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारोगे, अगर दीपक को बुझा भी दें, उस घर में दीपक को बुझा भी दे, फिर भी उस घर में प्रकाश फैलेगा। क्यों? क्योंकि उस नायिका के शरीर पर इतने सारे आभूषण हैं, इतने सारे नगीने जड़े हुए हैं कि उनका आकर्षण उस दीपक की भांति बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इस प्रकार से हमने बिहारी सतसई के जो कल 10 दोहे छोड़े थे उनका जिक्र किया, और कल भी हमने 10 दोहों का जिक्र किया। तो बिहारी सतसई के कुल 20 दोहे जो हमारे 2 क्लास में पूर्ण हो गए। मैं समझता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा, और इस प्रकार के बिहारी सतसई के दोहे हर क्लास में, बिहारी हो, ये अमूमन आप देख लेना, बिहारी हो, कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, मीरा हो, जायसी हो, ये या फिर हमारे आधुनिक काल के प्रसाद हो, पंत हो, निराला हो या महादेव वर्मा हो, हर क्लास में इनका कहीं ना कहीं एक एक प्रकरण आता है। इसलिए ये जो 20 दोहे हैं, इनको आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आप स्नातक में जाएं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो बिहारी सतसई के संबंध में तो दोहे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बिहारी की एकमात्र प्रतिरीति रचना है। लेकिन रीतिकाल के रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का बहुत बड़ा नाम है, और हम बिहारी को 2-3 क्लास में अलग अलग पढ़ चुके हैं। तो अपेक्षा करते हैं आपने अच्छे से वीडियो को या सारे दोहों को समझा होगा। सामान्य शब्दावली थी, मैंने मेरे स्तर के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से समझाने का कोशिश किया। और दर हकीकत यह है कि जो कवि या जो लेखक अपनी रचना को प्रस्तुत करता है, उसका वास्तविक भाव क्या होता है वो किसी भी प्रकार का कोई भी समीक्षक या कोई भी पाठक होता है वो व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए कई सारी कमियां इसमें रह गई होगी, लेकिन आप इनको माध्यम बना करके अच्छे से अच्छी जगह या अच्छी किताबें ढूंढ करके इनका अर्थ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ठीक, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।